Hello students, this is Deepshika. Welcome back to my YouTube channel Alpha Square. And today's my topic is Bohr model of atom, or we can say the atomic model of Bohr. बोहर एटॉमिक मॉडल कुछ भी कह जो हमारे एटॉमिक मॉडल्स थे वो बहुत सारे, जैसे सबसे पहले जॉन डाल्टन सर आए 1808 में। फिर हमारे थॉमसन सर आए। जॉन डाल्टन सर ने क्या बोला कि जो हमारा एटम है वो सबसे छोटा पार्टिकल है और इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, जो कि थ्योरी फेल हो गई क्योंकि उसके अंदर भी हमें पता चलने लगे कि कुछ पार्टिकल्स है। फिर हमारे आए थॉमसन सर ने बोला 1897 में कि इलेक्ट्रॉन है फंडामेंटल पार्टिकल किसी भी एटम का, ठीक है। उसके बाद थॉमसन सर के बाद रदरफोर्ड सर आए, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझाया। रदरफोर्ड सर ने डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस को बताया। डिस्कवरी जो मतलब क्रेडिट जाता है रदरफोर्ड को जाता है न्यूक्लियस की डिस्कवरी का, वो था 1911 में। अब जो अपना मॉडल मतलब रख रहे थे वो थे बोहर सर। अच्छा, आप बोल सकते हैं ये ऐसे मतलब वन बाय वन अपना जो मॉडल्स रखते जा रहे थे, ये फेल करते जा रहे थे थॉमसन का मॉडल, क्योंकि इन्होंने वाटरमेलन वाला अपना मॉडल दिया था एटॉमिक मॉडल। उसके बाद रदरफोर्ड सर ने अल्फा स्कैटरिंग दी थी। अब आए बोहर सर ने 1912 में अपना एक्सपेरिमेंट किया। और बोहर सर ने क्या, इनकी 6 पोस्टुलेट्स फेमस है। 6 पोस्टुलेट्स मतलब उन्होंने अपनी थिंकिंग्स रखी कि मतलब कैसे हम अपने जो सर्कुलर ऑर्बिट है, जो बात रदरफोर्ड ने बोली थी, उन्होंने उस बात को मान्य किया। फिर उन्होंने न्यूक्लियस की बात को रखा कि हाँ बीच में सेंटर में न्यूक्लियस है एटम के। ये 2 पोस्टुलेट्स। थर्ड पोस्टुलेट था, इन्होंने एक चीज और बताई कि ना, देखिए स्टेबिलिटी रदरफोर्ड नहीं बता पाए थे और ना स्पेक्ट्रम बता पाए थे। बोहर सर ने इनको डिफाइन कर दिया था, एक तो स्पेक्ट्रम को और हमारे जो स्टेबिलिटी है उसको। कैसे, देखिए बोहर सर ने बताया 6 पोस्टुलेट्स में से फर्स्ट जो पोस्टुलेट था कि सेंटर में न्यूक्लियस है, एक तो ये बोला इन्होंने। सेकंड बोला इन्होंने कि सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये बात तो रदरफोर्ड सर ने भी बोली थी, ठीक है, सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है। उसके बाद जो थर्ड आया पोस्टुलेट, वो क्वांटाइजेशन कंडीशन का आया। उन्होंने बोला कि अगर सर्कुलर ऑर्बिट है तो एंगुलर मोमेंटम है, और हम जानते हैं किसी भी एंगुलर मोमेंटम होता क्या है, एमवीआर। उन्होंने बोला वो मल्टीपल इंटीग्रल होता है NH/2π के। क्वांटाइजेशन कंडीशन रखी उन्होंने, क्वांटाइजेशन कंडीशन किसमें, अपने थर्ड पोस्टुलेट्स में। जो उनका फोर्थ पोस्टुलेट था, मैं इसको आप एंगुलर मोमेंटम है, ये मल्टीपल इंटीग्रल बताया किसने, बोहर सर ने, कि मल्टीपल इंटीग्रल होता है किसके, H/2π, NH/2π के। इसमें n क्या है, इंटीजर, वो 1 2 3 4 होगा। n क्या होगा, 1 2 3 4 डैश, ठीक है। उसके बाद हमारा जो फोर्थ पोस्टुलेट था वो ये था, स्टेबिलिटी को उन्होंने बताया। स्टेबिलिटी कैसे बताया उन्होंने बोला कि Fe = Fc, मतलब ये C है सेंट्रीपिटल फोर्स, कि जो इलेक्ट्रॉन मतलब न्यूक्लियस के चारों तरफ अगर घूम रहा है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के साथ साथ में वो सेंट्रीपिटल फोर्स भी वहां पे आता है, जिसकी वजह से वो स्टेबल है। बट जो हमारे रदरफोर्ड सर थे वो इस चीज को नहीं बता पाए थे। मैक्सवेल ने क्वेश्चन किया, उसका क्रॉस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाए, इसकी वजह से उनकी थ्योरी फेल हुई। तो ये आए जो बोहर सर है, उन्होंने बोला कि Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो स्टेबल है, मतलब एक एटम स्टेबल है, ठीक है। हमारा जो 5th पोस्टुलेट था और 6th पोस्टुलेट, अब इसमें आप थोड़ा सा ना कंफ्यूज हो जाओगे। 5th पोस्टुलेट था हमारा बोहर सर का कि जो एटम है
इलेक्ट्रॉन है वो अपने फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमता रहता है, ना तो वो अपनी एनर्जी लूज करता है ना वो एनर्जी गेन करता है। ये फिफ्थ पोस्टुलेट था किसका, बोहर सर का, ना तो वो एनर्जी नॉर एनर्जी गेन नॉर लूज, ठीक है। लेकिन सिक्स पोस्टुलेट में इन्होंने बोल दिया कि कर सकता है, मतलब इलेक्ट्रॉन कैन गेन एनर्जी and can lose energy, बट कंडीशन है। सिक्स पोस्टुलेट्स में यही बताया कि कंडीशन है। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये बोला गया कि अगर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा अपनी एनर्जी, तो वो लोअर, या ये बोलो कि वो मिनिमम अपनी एनर्जी में आ जाएगा, स्टेबल रहना चाहेगा। और अगर वो गेन करेगा तो वो हायर एनर्जी लेवल में पहुंच जाएगा, क्योंकि उन्होंने बताया क्वांटाइजेशन कंडीशन से कि एनर्जी लेवल बहुत सारे हैं और वो उन्हीं एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन उन्हीं एनर्जी लेवल में घूमता रहता है, ठीक है। तो हमारा इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी गेन करेगा तो वो एक्साइट होके हायर एनर्जी लेवल में चला जाएगा, अगर लूज करेगा तो वो डी एक्साइट हो जाएगा और लोअर एनर्जी में पहुंच जाएगा। ये थे बोहर के सिक्स पोस्टुलेट्स। तो मैं वो एनर्जी जो टर्म है वो बता देती हूँ, और जो मैं Fe और Fc, Fe हमें पता है क्या होता है, Fe Q, मतलब इसमें 2 चार्ज होते हैं, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और Fc हमें पता है mv स्क्वायर अपॉन R। इन दोनों 1 2 और ये थर्ड, ये इसको 1 2 एंड थर्ड बोलो, तो इन तीनों की हेल्प से कुछ जो टर्म्स है वो निकल के आई। कौन कौन सी, एक तो रेडियस, एक वेलोसिटी, और जितनी हमारे पास एनर्जी यानी कि पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, इनको इन्होंने इन्हीं तीनों की हेल्प से डिफाइन किया, ठीक है। मैं वे टर्म्स लिख देती हूँ अभी, जस्ट अ मिनट। तो ये जो टर्म्स थे वो किन की हेल्प से निकल पा रहे थे, जो Fe हमें पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। Fc हमें पता है mv स्क्वायर अपॉन R, और जो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम निकाला है हमने mvr इक्वल्स टू nh अपॉन 2 पाई। इन टर्म्स की हेल्प से हम कहां तक आ पा रहे थे, इन पे। इट मीन्स उन्होंने, जो बोहर सर थे, उन्होंने रेडियस का भी पता लगाया, किस चीज का, कि इलेक्ट्रॉन कैसे कहाँ पे घूम रहा है, किस एनर्जी लेवल में, उसकी रेडियस क्या होगी। देखिए मैंने ना यहाँ पे एन स्क्वायर अपॉन जेड आगे रखा, जो टर्म्स इनको इन्वॉल्व करके आया है वो ये है, बट हमें पता है एच स्क्वायर प्लैंक कांस्टेंट होता है, एप्सिलॉन नॉट पाई एम ई स्क्वायर, ये सभी के सभी कांस्टेंट है। इनकी वैल्यू पुट करने के बाद आफ्टर पुटिंग द वैल्यू वी गेट 0.53। तो एक शॉर्टकट भी बनता है फाइंड करने का, बोहर एटॉमिक मॉडल से किसी की रेडियस निकालने का, तो एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम में निकलेगा ये। ऐसे ही वेलोसिटी का जो बाकी का पोर्शन जो हमारे पास में कांस्टेंट वैल्यू है, उनकी वैल्यू पुट करने के बाद में हमारे पास ये वैल्यू आती है। फिर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी को 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, अगर याद करना है ना तो जेड अपॉन एन, इनको थोड़ा सा ना काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर की टर्म में ही है। टोटल एनर्जी माइनस में है -13.6, और जो वेलोसिटी है वो जेड बाई एन है। केवल एक रेडियस में है जिसमें एन स्क्वायर ऊपर है, एन स्क्वायर अपॉन जेड। वो जब हम टर्म्स इनको इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो आ जाती है। तो अब हमारे पास में पोस्टुलेट 6 पोस्टुलेट समझ है। जो 5th पोस्टुलेट था वो हमें पता है, वो बताता था कि जो एनर्जी लेवल्स है, एनर्जी लेवल्स कौन कौन से, K L M N। देखिए ये लोअर एनर्जी है और ये हायर एनर्जी लेवल है। लोअर एनर्जी आप हमें पता है माइनस का टर्म उल्टा शो करता है, जो ज्यादा बड़ी टर्म दिखती है वो उतनी ही छोटी होती है एक्चुअल में। तो जो -13.6 है ये लोअर एनर्जी लेवल है,
और -0.85 हायर एनर्जी लेवल है। जब इलेक्ट्रॉन बाहर से कोई एनर्जी गेन करता है, अगर वो लोअर एनर्जी लेवल में है तो वो गेन करने के बाद में एक्साइट होकर हायर एनर्जी लेवल में आ सकता है। तो जो डेल्टा ई है वो कैसे, E2 में से E1 माइनस कर देंगे तो हमारे पास डेल्टा ई निकल जाएगी, कितना एनर्जी लेवल का डिफरेंस था उसमें। तो ये था हमारा बोहर एनर्जी लेवल डायग्राम। ये थे बोहर एनर्जी लेवल डायग्राम, बोहर एनर्जी लेवल के जो एटॉमिक मॉडल के जो भी टर्म्स थे जिनमें आर थी, वेलोसिटी थी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। ठीक है, तो अब आए इनके डीमेरिट्स। डीमेरिट्स क्या थे इनके 4 टोटल डीमेरिट्स थे। फर्स्ट कि सिंगल स्पीसीज को ही बता पा रहे थे, सिंगल स्पीसीज इलेक्ट्रॉन्स, जैसे कि या तो हाइड्रोजन या फिर लिथियम प्लस, मतलब लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन दे दे तो हमारे पास +2 मतलब चार्ज आ जाएगा और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो फिर हीलियम, ठीक है, तो हीलियम में भी अगर 1 इलेक्ट्रॉन बच जाए तो केवल ये सिंगल स्पीसीज को ही डिफाइन कर पा रहे थे। सबसे बड़ी डीमेरिट मतलब सिंगल स्पीसीज का ही बता पा, सिंगल स्पीसीज इलेक्ट्रॉन का बता पाना। फिर जो हमारे पास सेकंड था वो पोस्टुलेट था, सॉरी डीमेरिट था कि ये जीमन इफेक्ट एंड थर्ड वन स्टार्क इफेक्ट को नहीं पूरी प्रॉपर तरीके से बता पा रहे थे। फोर्थ जो था पोस्टुलेट वो ये था कि जो लाइन स्पेक्ट्रम को उन्होंने बताया, वो जो सिंगल लाइन दिखा रहे थे, जब हाई रिजोल्विंग पावर स्पेक्ट्रोस्कोपी से देखा गया तो वो जो सिंगल लाइन थी ना वो बहुत सारे छोटे मतलब सिंगल जो अलग अलग एनर्जी या स्पेक्ट्रम से बने हुए थे, काफी सारे स्पेक्ट्रम मिलके वो एक एनर्जी लेवल शो कर रहे थे, तो वो स्पेक्ट्रम को भी नहीं बता पा रहे थे। तो इस वजह से बोहर एटॉमिक मॉडल भी फेल हुआ था। तो हम जो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, क्योंकि मोज़ले को काफ़ी कम डिस्कशन है हमारे यूट्यूब चैनल्स पे, तो मैं मोज़ले डिस्कस करूँगी, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। अगर आपको अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।